हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से मैं दीपक रावत द ग्लोबल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी रेगुलर मैथ की क्लासेस चली हुई हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। और हमारी क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या है? नशा मेहनत का करो। कि हमें जो नशा करना है वो किसका करना है? मेहनत का करना है। अगर आप नशा मेहनत का करोगे ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली मिले, सक्सेस वाली लगे। यदि आप अच्छी मेहनत करते हो तो आप लाइफ पे अपनी में जरूर सक्सेस हो, क्योंकि बोला गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आराम से आपको मेहनत करनी है, रेगुलर करनी है, कंटिन्यूअस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 10 दिन आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो उसके बाद पढ़ाई बंद, तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अपनी जो पढ़ाई रखनी है वो रेगुलर रखनी है, डेली रखनी है। चाहे आप डेली 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो कारें क्रम से 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। दो कार हैं जो शहर ए से बी तक जाती हैं। दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक की 36 और एक की 54 है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3.5 घंटा कम समय लेती है। अब समय को कंपेयर किया है कि एक कार को दूसरी की अपेक्षा 3.5 घंटे कम लगते हैं, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी? ऑप्शन है 454 किलोमीटर, 567, 302, या फिर लास्ट ऑप्शन होगा हमारा 378 किलोमीटर। तो पहले तो आपको यह समझना है, पिछली क्लास में भी हमने बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशो है वो इन्वर्सली होता है। और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि शहर ए से बी तक दोनों कारें जा रही हैं, तो दोनों की जो दूरी है वो समान रहेगी। तो पहली कार की जो चाल है, स्पीड है, कार ए की कितनी है? 36। और कार बी की अगर बात करने लगे 54 होगी। ए की 36, बी की 54। ये आप भी जानते हो, जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज्यादा रहेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम रहेगा। तो हम यहां से समय का रेशो निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 54 से 36 हो जाएगा। इनवर्स रिवर्स कर देंगे इसको, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। 18 तिया 54, 18 दूनी। हमने समय को डिवाइड करके रेशो में ले लिया 3:2 में। आप स्पीड को डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि वो एग्जैक्टली गिवन है। हमने टाइम को एज्यूम किया है, तो टाइम को हम शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो एक कार दूसरी की अपेक्षा, इट मींस बी वाली जो कार है ए की अपेक्षा 1 यूनिट कम समय लेती है, 1 यूनिट कम समय लेती है। लेकिन क्वेश्चन ने बताया है 3.5 घंटे कम समय लेती है, तो एक का मान हो गया 3.5 घंटे। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, और दूरी निकालने के लिए हमें समय को निकालना होगा। तो मैं कार बी का समय निकाल रहा हूं 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.5 मल्टीप्लाई में 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 घंटे। कि कार बी को, दूसरी कार है, सेकंड कार को ए से बी तक जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। दूसरी कार की स्पीड कितनी है? 54 है। इसका टाइम कितना है? 7। 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 चौक 28, 2 आएगा, 35 और 2 37, 378 किलोमीटर। तो शहर ए से शहर बी की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है? 378 किलोमीटर की है। और डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? सही होगा। एक बार आप इसे अच्छे से देख सकते हो, कहीं से समझ नहीं आया हो। मैंने दोनों ही क्लासेज में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं।
क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंस को लेके। किसी में डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो किसी में टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो अभी तक सारे क्वेश्चन किसके डिस्टेंस वाले हमारे। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट है हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दो बसें क्रम से 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही हैं। दो कार है जिनकी चाल अलग अलग आपको दे रखी है, एक की 45 है तो दूसरी की 60 है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम समय लेती है, क्योंकि दूसरी बस की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो इसका समय क्या रहेगा, कम रहेगा। और कितना कम लेती है, 5.5 घंटे कम लेती है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। इट मीन्स आपको फिर से डिस्टेंस बतानी है कि वो दूरी कितनी है जो बसों ने उसकी यात्रा करी है। ऑप्शन है 900 किलोमीटर, 245, 990, 1350। जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है वो इसका आंसर बनाए। तो दो बस, पहली बस ए मान लेते हैं और दूसरी बस को बी मान लेते हैं। इनकी जो स्पीड है, पहली बस की कितनी है 45, दूसरी बस की कितनी है 60। ये हमें स्पीड गिवन है। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा फिर यहां से, 60 से 45 हो जाएगा, इन्वर्स कर लेंगे। टाइम के रेशो को डिवाइड कर लेंगे, 15 से 5, 15 से 4, 15 से 3, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो कार बी को ए की अपेक्षा में 1 यूनिट कम समय लगता है। कार बी को ए की अपेक्षा में 1 यूनिट कम समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन ने बताया है कि 5.5 घंटे कम लगते हैं। 5.5 को लिख सकते हैं हम 11/2। तो किसी एक बस का हम समय निकाल लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं पहली वाली का, ए बस का। तो 4 यूनिट का समय कितना आ जाएगा, 11/2 गुना में 4 डिवाइड हो जाएगा 22 घंटे। आप कार बी का भी समय निकाल सकते हो। बी का समय इस वजह से नहीं निकाला मैंने क्योंकि इंटू में 3 करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो यूनिट वो उठानी है जिससे हमारा टाइम आसानी से निकल। अब डिस्टेंस पूछिए, तो फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास जो समय दे रखा है वो पहली बस का है, तो पहली बस की स्पीड कितनी है 45 मल्टीप्लाई 22, 22 से गुना करेंगे, 22 पंजे 110, 11 आएगा, 2288 और 11 99। तो 990 किलोमीटर क्या होगी, उनकी दूरी होगी, यात्रा होगी। उन्होंने 990 किलोमीटर की यात्रा करी है और इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। कोई डाउट हो किसी का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद है डाउट नहीं रहेगा किसी का, क्योंकि हम आपको बड़े आसानी से सारे कंसेप्ट क्लियर करा के चल रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स स्थान से वाई तक जाने में कुल 4 घंटे का समय लेती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है 55 है, जो एक्स से वाई तक जाती है तो समय लगता है 4 घंटे। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो बताए अब नया समय कितना कम लगेगा। कि आपका टाइम है वो कितना कम हो जाएगा ये आपको बताना है। ये नहीं पूछा कि कितना लगेगा, ये पूछा है कितना कम हो जाएगा। इट मींस टाइम का आपसे डिफरेंस पूछा गया है। 25 मिनट कम होंगे, 35 मिनट कम होंगे, 20 या फिर 30। तो फिर से समझ में आना चाहिए कि एक रेलगाड़ी ने किसी यात्रा को 4 घंटे में पूरा किया है, डिस्टेंस आ जाएगी।
अब उसी डिस्टेंस को आपको दोबारा से नई चाल से तय करना है, तो उसका अलग से समय आएगा। तो कंडीशन दोनों में डिस्टेंस तो फिर से सेम रहेगी, क्योंकि जिस दूरी को इसने 4 घंटे में तय किया है, आप उसी दूरी का नया समय निकालने वाले हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दोनों केसेज में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, सेम है। तो फिर से अगेन हम स्पीड का रेशो ले लेंगे। स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कंडीशन में स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो नेक्स्ट स्पीड क्या जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो यहां से टाइम का रेशो क्या बनेगा, 60 से 55 से आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से 12 और 5 से। अब टाइम को कंपेयर करना है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे का समय कब लगता है, जब वह 55 की चाल से जाती है, और जब 55 की चाल से जाती है तो हमारा समय कितना आया रेशो में, हमारा आया 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 बटे में 12 डिवाइड कर लेते हैं 1 बटे 3 घंटे। अब इसने ये पूछा है कि कितना समय कम लगेगा, और समय कितना कम लगेगा, केवल 1 यूनिट कम लगेगा। पहले यहाँ पे 12 यूनिट लगते हैं और यहाँ पे 11 लगते हैं, तो पहले की अपेक्षा 1 यूनिट कम समय लगेगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 1 बटे 3 घंटे, जिसको आप मिनट में चेंज करोगे इनटू में सेट हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 मिनट। तो 20 मिनट के आप सेव कर सकते हो, बचा सकते हो अपने टाइम को, जब आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हो। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही होगा। अगेन ध्यान देना है, आपसे इसने ये पूछा है कितना कम समय लगेगा, डिफरेंस पूछ रहा है कि पहले की अपेक्षा आप अपना कितना समय बचा लोगे यदि हम आपकी स्पीड को ज्यादा कर दें। ये नहीं पूछा यदि आपकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो कितना समय लगेगा, आपसे ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा जाएगा कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर होगा फिर 3 घंटे 40 मिनट। तो 4 घंटे में 20 मिनट कम हो जाएंगे, तो आंसर फिर बनेगा 3 घंटे 40 मिनट में आप पहुंच जाओगे, जब आप साइड की स्पीड से चलते हो। क्लियर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है कि ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है। जाने की स्पीड 15 है, आने की स्पीड 30 है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे कब लगते हैं, आने जाने का समय टोटल है, तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 25, 10, 15 या फिर 30। तो सेम पिछला सही क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत तो चेंजिंग रहेगी क्वेश्चनों में, और यही चीज आपको समझनी है। तो बिंदु ए से बी तक डिस्टेंस सेम रहेगी, और स्पीड 15 की चाल से जाता है और 30 की चाल से वापस आता है। तो टाइम का रेशो क्या रहेगा, 30 से 15 हो जाएगा रिवर्स। टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, 15 से 2, 15 से 1। इसका अर्थ है उसको जाने में 2 यूनिट का समय लगता है और आने में 1 यूनिट का समय लगता है। अब की बार हमें 3 घंटे लगते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, और 3 घंटे कब लगते हैं, आने और जाने में। और आने जाने में कितना समय लगता है, फिर 3 यूनिट का लगता है। जाने का 2, आने का 1, टोटल हो गया 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या है, 3 घंटे है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 घंटे। तो फिर 1 यूनिट की 1 आ जाएगी,
तो 2 यूनिट की 2 बनेगी और 1 यूनिट की फिर 1 ही बनेगी। जब 3 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे निकल के आई है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आएगी 3 से भाग करके। 2 यूनिट निकालेंगे तो 2 ही बनेगा और 1 यूनिट निकालते हैं तो 1 ही बनेगा। अब पूछा क्या, डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 15 और इसका टाइम कितना है 2, 15 दूनी 30 किलोमीटर। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 30 स्पीड हो जाएगी, 1 घंटे टाइम हो जाएगा, तो भी हमारा 30 ही आंसर आएगा। तो 30 किलोमीटर क्या होगी, हमारी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 140, 100, 120, 130, ये ऑप्शन है आपके। अब की बार ध्यान देना है आपको, इसने टोटल डिस्टेंस को 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांट रखा है समझने के लिए। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसका आधा कर लिया, इधर जितना डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर साइड में है, कि दूरी को आधा आधा कर दिया। जब दूरी को आधा आधा कर दिया तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। भाई इतनी दूरी इधर है, इतनी ही इधर है, जितनी इसने पहले चली है उतनी ही बाद में चली है। तो स्पीड की बात करेंगे, इस दूरी को तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी कितनी है। तो आधी यात्रा के लिए स्पीड कितनी है 30, और उससे आधी यात्रा के लिए 20 है। तो पहली वाली आधी यात्रा है उसमें 30 है और अगले वाले आधे भाग में उसकी स्पीड क्या है 20 है। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा 20, 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3, ये टाइम का रेशो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि मोहन अपनी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। इट मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल 5 घंटे लगे हैं इसको। तो टोटल 5 लगे हैं, तो टोटल यहां पर कितने लगेंगे 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 5 घंटे। तो 1 यूनिट की क्या आ जाएगी, फिर से 1 आएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू 2 ही रहेगी और 3 यूनिट की वैल्यू 3 ही रहेगी। 2 यूनिट की वैल्यू 2 रहेगी और 3 यूनिट की वैल्यू 3 रहेगी। डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 2, स्पीड 30 और इसका टाइम कितना आ गया 2, 30 दूनी 60 किलोमीटर, कितना आ गया 60 किलोमीटर। अब ये जो 60 किलोमीटर आया है यह हमारी आधी यात्रा, ये इसका ध्यान रखना है, कितनी आई है आधी। अब इससे आगे भी कितनी होगी 60 ही होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो उसकी जो पूरी यात्रा की जो दूरी है वो कितनी है 120 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि ए से बी गए बी से आए, आना जाना होता है, तो उसमें दूरी तो बस एक साइड की मानी जाती है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। लेकिन इसने कुल दूरी को आधा किया है तो इसमें हमें डबल करके बताना पड़ेगा कि टोटल इतना बनेगा। तो टोटल बन जाएगा इसका 120 किलोमीटर, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा सही रहेगा यहाँ पे। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपका, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर
की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाकर स्कूल जाता है। अगले दिन क्या कर रहा है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल तक की दूरी क्या है? तो फिर से आपको डिस्टेंस ही निकालनी है, तो उसके घर से स्कूल कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, 5/4 किलोमीटर, 9/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर या फिर 11/4 किलोमीटर। तो पहले तो आप मुझे यही बताओगे कि वह बच्चा घर से स्कूल जाता है। अब घर से जब स्कूल जाएगा तो डिस्टेंस हर बार क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उस डिस्टेंस को तय करने के लिए उसने अपनी दो अलग अलग चालों का प्रयोग किया है। तो पहली चाल उसकी क्या है, स्पीड जो है उसकी 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5/2। 2.5 किलोमीटर को 2×2=4 और 5/2। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो 1 किलोमीटर बढ़ाएगा तो 2.5 और 1 3.5 हो जाएगा, और 3.5 को क्या बोलेंगे, 7/2। तो ये हमारा स्पीड का रेशो हो गया। टाइम का रेशो निकालेंगे तो 7/2 रेशो 5/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का रेशो तो हो गया 7:5 का। टाइम का रेशो क्या हो गया, 7:5 का। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि पहली कंडीशन में तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, दूसरी में 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कि 6 मिनट लेट हुआ है, दूसरी कंडीशन में 6 मिनट अर्ली पहुंचा है, तो इट मीन टाइम में डिफरेंस हो गया 12 मिनट का। टाइम में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 मिनट का। अगर एक कंडीशन लेट की और एक अर्ली की है तो टाइम को प्लस करते हैं, अगर दोनों ही कंडीशन लेट की हो तो टाइम को माइनस किया जाता है, या फिर दोनों ही कंडीशन अर्ली की हो तो भी टाइम को माइनस किया जाता है। अगेन फिर से दोबारा ध्यान देंगे, लेट और अर्ली वाले केस में टाइम के डिफरेंस के लिए उन्हें प्लस किया जाता है। अगर दोनों ही कंडीशन सेम होती है, लेट की होती हैं तो माइनस किया जाता है, और दोनों ही कंडीशन अर्ली की होती हैं तो भी माइनस किया जाता है। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना बन गया, 12 मिनट बन गया। और टाइम में डिफरेंस कितने यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 को 2 से भाग कर देंगे, 6 मिनट। अब हमारी स्पीड चल रही है किलोमीटर पर आवर में, इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे किससे, साइड से। तो साइड से डिवाइड करोगे तो 1/10 घंटे हो जाएंगे। अब निकाल लेते हैं टाइम। कोई सा भी टाइम आप फाइंड कर सकते हो, 7 यूनिट फाइंड कर सकते हो या फिर 5 यूनिट, जिसका भी आपका मन करता है। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं 7 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/10 घंटे। तो हमने टाइम को तो फाइंड आउट कर लिया है। अब निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम रहेगा। और स्पीड कितनी हमारी, स्पीड रहेगी 5/2 इंटू में टाइम कितना आ जाएगा, 7/10। 5 से डिवाइड हो गया 2 पे, तो 7/4 किलोमीटर। 7/4 किलोमीटर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। और बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अब पिछले क्वेश्चन जो था उसमें हमने टोटल को डबल किया था, प्लस किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसने दूरी को 2 भागों में बांटा था, आधी और उससे आगे आधी। अब घर से स्कूल जाते हो तो आना जाना हो गया ना, तो दूरी एक साइड से ही मानी जाएगी। तो 7/4 किलोमीटर एक साइड की दूरी है, और वही दूरी हमारी मानी जाती है कि दो पॉइंटों के बीच में कितनी दूरी है। तो दूरी का अर्थ है एक साइड से बताना, ऐसा नहीं कि दोनों साइड को आप बता के प्लस कर रहे हो, वो नहीं होगा इस केस में। तो 7/4 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। जब भी आप दूरी निकालते हो तो आपको ध्यान देना है हमने कौन से टाइम को फाइंड किया है, पहले वाले को या दूसरे वाले को। जो भी टाइम आपने फाइंड किया है आपको उसी स्पीड के साथ मल्टीपल करना होगा, तभी आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो हमारा आंसर हो गया 7/4 किलोमीटर, और बी ऑप्शन क्या है इसका सही होगा। बेटे आज की क्लास को हम यहीं पे ही ब्रेक करेंगे। ठीक है? जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है
बेटे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। दूसरा, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट बताएं कि सर आप हमारे इस कंसेप्ट को दोबारा से क्लियर कीजिए कि कम समझ में आया है। दूसरा बेटे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों पे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।